Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are very common sentences which we use in our daily life. तो यदि इसी प्रकार इन्हीं sentences के थ्रू यदि आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। अब फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम कंपेल्ड टू डू सो। कभी कभार हम कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हमको मजबूरी में करना होता है और जब हम उसको करते हैं तो कहते हैं आई एम कंपेल्ड टू डू सो, मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ। इसको बोलेंगे आई एम कंपेल्ड टू डू सो। जब कोई व्यक्ति बोलते हैं कि आपके पास मॉर्निंग में 1000 रुपीज थे और अब नहीं है, तो आपने खर्च कहाँ किया? Where did you spend? Where did you spend? आपने कहाँ खर्च किए? Sometime you have seen, कभी कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के पास आप किसी हेल्प के लिए पहुँचते हैं तो वो ये कह करके बहाना बना देता है कि यदि आप 10 मिनट पहले आए होते या एक दिन पहले आए होते तो मैं कर सकता था। Now I can't do anything. Now I can't do anything. मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जब वो किसी के घर में कोई व्यक्ति इनविटेशन में गया और वहाँ पे वो सबको ये कह के बदनाम करने लगा कि मेरा सामान चोरी हो गया, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, ना जाने यहाँ कौन कौन चोर हैं। तो जो हेड ऑफ द फैमिली थे उन्होंने बोला कि आपके जितने पैसे हैं मैं दे रहा हूँ, आप ले लीजिए। You need not to defame anyone. You need not to defame anyone. आपको किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार कभी कभार हम कहते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए और आप मुझसे ये ले लीजिए। You need not to defame anyone. आपको किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। Try again and answer me. अब जब कभी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो नहीं कर पाता है, आप थोड़ा सा हिंट देते हैं और उसको बोलते हैं कि ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, एंड आंसर मी, फिर कोशिश करो और मुझे जवाब दो या उत्तर दो। दिस क्वेश्चन इज पीस ऑफ केक फॉर मी। जो काम आपके लिए बहुत ही इजी होता, बहुत आसान, बहुत सरल होता है, उसके लिए हम पीस ऑफ केक फ्रेजेस का यूज करते हैं। जैसे दिस क्वेश्चन इज पीस ऑफ केक फॉर मी। यह प्रश्न मेरे लिए बहुत आसान है। जैसे केक खाना बहुत आसान होता है, उसी प्रकार बोलते हैं पीस ऑफ केक। एट व्हाट टाइम विल यू कम। जब कोई आप घर से कहीं बाहर जाने लगता है और निश्चित नहीं होता कि कब लौटेगा, तो आप यही क्वेश्चन पूछते हैं एट व्हाट टाइम विल यू कम। एट व्हाट टाइम विल यू कम, आप किस समय आओगे। और जब कोई आपके कोई चीज़ दिखाता है कि मैं आज इसको लेकर के आया हूँ और तो आप कहते हैं कि आप तो अभी लेकर के आए, मेरे पास पहले से है। आई ऑलरेडी है। और कोई व्यक्ति किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, लेकिन नो वन नोज एवरीथिंग। सब कुछ हर कोई नहीं जानता है या हर कोई सब कुछ नहीं जानता है। जो जिस काम में करता है उस काम में परफेक्ट होता है। जब दो व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे थे और ढंग से नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने बोला कि आप लोग साथ में क्यों नहीं करते, और उनको बात समझ में आ गई और बोले लेट्स डू इट टुगेदर। चलो इसे एक साथ करते हैं, इसे एक साथ करते हैं। So dear friends, these are some sentences. If you practice these kind of sentences, then you will have lot of sentences to speak according to condition. इस प्रकार से आप इन शब्दों का यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में यदि आप इनका बार बार लिख कर, पढ़ कर या सुन करके प्रैक्टिस करते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।